क्या आपने कभी सोचा है कि यदि महाभारत की घटनाएं केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा हो तो? और अगर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी तो वह आज कहाँ है? सदियों से यह प्रश्न इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और करोड़ों लोगों के मन में उठता रहा है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका आज एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छिपे अवशेष इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। क्या वास्तव में समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगर सो रहा है, या यह केवल आस्था और कल्पना का मेल है? आज हम इतिहास, पुराणों और आधुनिक समुद्री खोजों के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मथुरा में शासन संभाला। लेकिन कंस का ससुर, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध, बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। कहा जाता है कि उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। श्री कृष्ण हर बार युद्ध जीतते रहे, लेकिन वे जानते थे कि लगातार युद्धों से सबसे अधिक कष्ट उनकी प्रजा को हो रहा है। इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र पीछे हट गया और पश्चिमी तट पर विशाल भूमि प्रकट हुई। वहीं विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगर केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि उस समय की उन्नत नगर योजना का भी उदाहरण माना जाता है। चौड़ी सड़कें, विशाल महल, ऊंचे द्वार, सुरक्षित किले और समुद्री व्यापार की सुविधाएं इसे उस युग के सबसे समृद्ध नगरों में शामिल करती थीं। कहा जाता है कि यहाँ सोने और बहुमूल्य रत्नों से सजे महल थे और दूर दूर के व्यापारी व्यापार करने आते थे। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ अनेक प्रवेश द्वार थे, जबकि कुछ का मानना है कि यह समुद्री व्यापार का मुख्य प्रवेश केंद्र था। चाहे जो भी अर्थ हो, इतना निश्चित है कि द्वारका का उल्लेख केवल एक ग्रंथ में नहीं, बल्कि अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। यही कारण है कि इतिहासकार भी इस विषय को गंभीरता से देखते हैं। महाभारत के मौसल पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद यादव वंश का अंत हो गया और उसके कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। अर्जुन जब बचे हुए लोगों को लेकर वहां से निकले, तब उनके पीछे पीछे समुद्र का जल बढ़ता गया और पूरी नगरी जल में डूब गई। यह वर्णन सदियों तक केवल धार्मिक कथा माना जाता रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में कुछ ऐसी खोजें हुईं, जिन्होंने इस कहानी को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर सर्वेक्षण किए। गोताखोरों और वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में पत्थर की संरचनाएं, दीवारों जैसे अवशेष, लंगर और मानव निर्मित प्रतीत होने वाली वस्तुएं मिलीं। इन खोजों ने यह संकेत दिया कि समुद्र के नीचे कभी किसी बड़े मानव निवास के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच आज भी इस बात पर मतभेद है कि ये अवशेष महाभारत कालीन द्वारका के हैं या बाद के किसी प्राचीन नगर के, लेकिन इतना अवश्य है कि इन खोजों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के जलस्तर में परिवर्तन, तटीय भूगर्भीय बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राचीन नगर समुद्र में समा सकते हैं।
दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां प्राचीन बस्तियां आज समुद्र के नीचे हैं। इसलिए द्वारका का समुद्र में डूब जाना पूरी तरह असंभव नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि अभी तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर दे कि समुद्र के नीचे मिले सभी अवशेष वही द्वारका हैं, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। यही रहस्य द्वारका को और भी आकर्षक बना देता है। एक ओर करोड़ों लोगों की आस्था है, दूसरी ओर विज्ञान लगातार नए प्रमाण खोजने का प्रयास कर रहा है। इतिहास और पुराण जब एक ही दिशा की ओर संकेत करते दिखाई देते हैं, तब जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। क्या आने वाले वर्षों में समुद्री पुरातत्व ऐसी खोज करेगा जो इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा दे? या फिर द्वारका हमेशा इतिहास और आस्था के बीच खड़ा एक अनसुलझा रहस्य बनी रहेगी? आज भी गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के आसपास का समुद्री क्षेत्र वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए विशेष महत्व रखता है। जब आधुनिक उपकरणों की सहायता से समुद्र की गहराइयों का सर्वेक्षण किया गया, तो कई ऐसी संरचनाएं दिखाई दीं जो सामान्य प्राकृतिक चट्टानों जैसी नहीं लगती थीं। कुछ स्थानों पर सीधे कोनों वाली दीवारों जैसी आकृतियां, पत्थर के चबूतरे और बड़े बड़े शिलाखंड मिले, जिन्हें देखकर यह संभावना व्यक्त की गई कि कभी यहाँ मानव बस्ती रही होगी। इसके अलावा पत्थर के बने प्राचीन लंगर भी मिले, जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र किसी समय समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इन खोजों के बाद यह प्रश्न और गहरा हो गया कि क्या महाभारत में वर्णित द्वारका वास्तव में यही स्थान था? कुछ पुरातत्वविदों ने इन अवशेषों की आयु का अध्ययन किया। अलग अलग अध्ययनों में अलग अलग समय का अनुमान सामने आया। कुछ अवशेष लगभग 3500 वर्ष पुराने बताए गए, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें से कई संरचनाएं उससे भी बाद के काल की हो सकती हैं। यही कारण है कि इस विषय पर आज भी शोध जारी है और कोई अंतिम निष्कर्ष स्वीकार नहीं किया गया है। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को शब्दशः इतिहास नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनमें धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व भी जुड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर कई शोधकर्ता यह तर्क देते हैं कि यदि किसी स्थान का उल्लेख अनेक स्वतंत्र ग्रंथों में मिलता है और उसी क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं, तो उस संभावना को पूरी तरह नकारना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि द्वारका का रहस्य आज भी इतिहास और आस्था के बीच एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। द्वारका केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि आर्थिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध मानी जाती थी। अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण यह समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र रही होगी। उस समय समुद्री मार्गों से पश्चिमी एशिया और अन्य क्षेत्रों तक व्यापार होने के संकेत मिलते हैं। यदि द्वारका वास्तव में इतनी विकसित नगरी थी, तो संभव है कि यहाँ जहाजों का निर्माण, व्यापारिक गोदाम और सुरक्षित बंदरगाह जैसी सुविधाएं भी रही हों। समुद्र में मिले पत्थर के लंगर इस संभावना को और मजबूत करते हैं कि यह क्षेत्र समुद्री गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। द्वारका के बारे में एक और रोचक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी सुव्यवस्थित थी कि इसकी सड़कों का निर्माण विशेष योजना के अनुसार किया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में राजमहल, सैनिक छावनियां, बाजार, मंदिर और आम नागरिकों के निवास स्थान व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। यद्यपि इन विवरणों का अधिकांश आधार पुराणों और लोक परंपराओं पर है, फिर भी यह उस समय की भारतीय नगर योजना की कल्पना को दर्शाता है।
समुद्र के भीतर की खोजों ने वैज्ञानिकों के सामने भी कई चुनौतियां रखीं। समुद्र के तेज बहाव, रेत की परतों और सीमित दृश्यता के कारण खुदाई करना अत्यंत कठिन होता है। कई बार जो संरचना पहली नजर में दीवार जैसी दिखाई देती है, वह प्राकृतिक चट्टानों का समूह भी हो सकती है। इसलिए हर खोज की कई स्तरों पर वैज्ञानिक जांच की जाती है। यही कारण है कि द्वारका पर होने वाला शोध धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर नए प्रमाण को सावधानी से परखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में भी समुद्र के नीचे प्राचीन नगर मिले हैं। मिस्र के तट पर हेराक्लिन, ग्रीस और इटली के कुछ डूबे हुए नगर तथा जापान के योनागुनी क्षेत्र की रहस्यमयी संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि समुद्र ने इतिहास के अनेक अध्याय अपने भीतर छिपा रखे हैं। इसलिए यदि भारत के पश्चिमी तट पर भी किसी प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, तो यह कोई असंभव घटना नहीं मानी जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है, यदि द्वारका वास्तव में समुद्र में डूब गई थी, तो ऐसा हुआ कैसे? क्या यह किसी भयंकर भूकंप का परिणाम था? क्या समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया था? या फिर यह कई सदियों में धीरे धीरे होने वाला प्राकृतिक परिवर्तन था? वैज्ञानिक इन सभी संभावनाओं पर अध्ययन कर रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हमें द्वारका के सबसे बड़े रहस्य के और करीब ले जाता है। जब भी किसी प्राचीन नगर के समुद्र में डूबने की बात होती है, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या ऐसा प्राकृतिक रूप से संभव है। आधुनिक भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है। समुद्र का जलस्तर समय के साथ ऊपर नीचे होता है, तटीय भूमि धंस सकती है, भूकंप समुद्र के किनारे बसे नगरों को प्रभावित कर सकते हैं और सुनामी जैसी घटनाएं कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल सकती हैं। इसलिए यदि हजारों वर्ष पहले समुद्र तट पर कोई बड़ा नगर बसा था, तो उसके धीरे धीरे या अचानक समुद्र में समा जाने की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। गुजरात का समुद्री तट भी भूवैज्ञानिक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। इतिहास में इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में भी ऐसे भूगर्भीय परिवर्तन हुए होंगे, जिनके कारण तटीय भूमि नीचे धंसी हो सकती है। यदि उसी समय समुद्र का स्तर भी बढ़ा हो, तो किसी नगर का जलमग्न होना संभव था। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर दे कि द्वारका एक ही दिन में समुद्र में डूब गई थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे भी हुई हो सकती है। दूसरी ओर महाभारत का वर्णन इस घटना को अत्यंत नाटकीय रूप में प्रस्तुत करता है। ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद प्रकृति का संतुलन बदल गया। यादव वंश के विनाश के पश्चात अर्जुन जब बचे हुए लोगों को लेकर द्वारका से निकल रहे थे, तभी समुद्र का जल नगर में प्रवेश करने लगा। महलों, गलियों और भवनों को अपनी लहरों में समेटते हुए समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। धार्मिक दृष्टि से इसे एक युग के अंत का प्रतीक माना जाता है, जबकि इतिहासकार इसे संभवतः किसी वास्तविक प्राकृतिक घटना की स्मृति भी मानते हैं, जिसे समय के साथ धार्मिक भाषा में व्यक्त किया गया। द्वारका का रहस्य केवल उसके डूबने तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या आज का द्वारका नगर उसी प्राचीन नगरी के ऊपर बसा हुआ है, या वह पूरी तरह अलग स्थान है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि समय समय पर समुद्र तट बदलता रहा और लोग पास के सुरक्षित क्षेत्रों में नई बस्तियां बसाते गए।
इस कारण एक ही नाम से कई अलग अलग कालों में अलग नगर अस्तित्व में आए होंगे। यही वजह है कि आज के द्वारका और समुद्र के नीचे मिले अवशेषों के संबंध को समझना इतना कठिन है। समुद्र में मिली कुछ पत्थर की संरचनाओं को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि वे किसी प्राचीन बंदरगाह का हिस्सा हो सकती हैं। यदि यह सही है तो इसका अर्थ होगा कि द्वारका केवल धार्मिक नगरी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। अरब सागर के माध्यम से पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तक व्यापारिक मार्ग प्राचीन काल से मौजूद थे। ऐसे में यह मानना असंभव नहीं कि द्वारका उन प्रमुख बंदरगाहों में से एक रही हो जहां से व्यापारिक जहाज दूर दूर तक जाते थे। फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि इतिहास और आस्था के अंतर अंतर होता है। पुराण और महाभारत हमें सांस्कृतिक स्मृतियां देते हैं, जबकि पुरातत्व भौतिक प्रमाण खोजता है। जब दोनों एक दूसरे से मेल खाते दिखाई देते हैं, तो शोध और भी रोचक हो जाता है। लेकिन जहां प्रमाण अधूरे हों, वहां किसी निष्कर्ष को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होता। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही कारण है कि द्वारका का रहस्य आज भी पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। कल्पना कीजिए समुद्र की गहराई में शांत पड़े पत्थर, जिन पर कभी किसी महान नगर की नींव रही होगी। जिन गलियों में कभी लोग चलते होंगे, जहां मंदिरों की घंटियां बजती होंगी, जहां बाजारों में व्यापार होता होगा, वहां आज केवल समुद्र की लहरें हैं। यह कल्पना ही द्वारका को दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राचीन नगरों में शामिल कर देती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। द्वारका से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो विज्ञान से नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ी हैं। इन्हीं कथाओं ने इस नगर को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रहस्य भी बना दिया है। द्वारका का नाम आते ही लोगों के मन में केवल एक प्राचीन नगर की छवि नहीं बनती, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की वह राजधानी याद आती है जहां से उन्होंने महाभारत काल की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का संचालन किया। इसलिए द्वारका केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का भी अभिन्न हिस्सा है। हजारों वर्षों से लाखों श्रद्धालु इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानते आए हैं। यही कारण है कि जब समुद्र के नीचे किसी प्राचीन नगर के अवशेष मिलने की खबर सामने आई तो लोगों की उत्सुकता कई गुना बढ़ गई। कुछ लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि द्वारका के महल सोने और बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए थे। कहा जाता है कि रात के समय पूरी नगरी दीपों की रोशनी से इस प्रकार चमकती थी कि समुद्र में दूर तक उसकी आभा दिखाई देती थी। यद्यपि इन कथाओं की ऐतिहासिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वे उस समय की समृद्धि और लोगों की कल्पना को अवश्य दर्शाती हैं। प्राचीन भारत के कई नगर व्यापार के कारण अत्यंत समृद्ध थे, इसलिए द्वारका का एक संपन्न नगर होना असंभव नहीं माना जाता। समुद्र के नीचे मिली पत्थर की संरचनाओं को लेकर कई तरह की धारणाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने कहा कि केवल संरचनाएं मिल जाने से किसी नगर की पहचान निश्चित नहीं की जा सकती। किसी भी ऐतिहासिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए शिलालेख, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार, मानव गतिविधियों के स्पष्ट प्रमाण और उनकी वैज्ञानिक तिथि निर्धारण जैसी अनेक बातों की आवश्यकता होती है। इसलिए शोध अभी भी जारी है और हर नई खोज के साथ नई संभावनाएं सामने आती रहती हैं। द्वारका के रहस्य को और रोचक बनाने वाली एक बात यह है कि समुद्र के भीतर मिले कुछ पत्थर के लंगर आकार और बनावट में प्राचीन समुद्री व्यापार से जुड़े अन्य लंगरों से मिलते जुलते पाए गए।
इससे यह संकेत अवश्य मिलता है कि इस क्षेत्र में कभी जहाजों का आना जाना होता था। यदि यहाँ वास्तव में एक बड़ा बंदरगाह था, तो यह नगर केवल धार्मिक महत्व का नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। यही कारण है कि कई इतिहासकार द्वारका को भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिनते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि हमें धार्मिक ग्रंथों को केवल इतिहास की पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। उनमें दर्शन, प्रतीक, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल होती हैं। इसलिए संभव है कि द्वारका की कथा में वास्तविक ऐतिहासिक घटना और धार्मिक प्रतीकों का मिश्रण हो। यही कारण है कि इस विषय पर अलग-अलग मत होना स्वाभाविक है। विज्ञान प्रमाण खोजता है, जबकि आस्था विश्वास पर आधारित होती है। द्वारका की कहानी इन दोनों के बीच एक अनोखा पुल बनाती है। आज यदि आप गुजरात के द्वारका शहर जाएं, तो वहां का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। समुद्र किनारे खड़े होकर जब लोग दूर तक फैले जल को देखते हैं, तो अनायास ही उनके मन में यह प्रश्न उठता है, क्या इन्हीं लहरों के नीचे कभी श्री कृष्ण की वह भव्य नगरी रही होगी? शायद इसी प्रश्न ने पीढ़ियों से लोगों की कल्पना को जीवित रखा है। समुद्र अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए हैं। हर नई तकनीक, हर नया समुद्री सर्वेक्षण और हर नया पुरातात्विक अभियान हमें इतिहास के थोड़ा और करीब ले जाता है। लेकिन जितने उत्तर मिलते हैं, उतने ही नए प्रश्न भी जन्म लेते हैं। क्या भविष्य में ऐसी खोज होगी जो द्वारका के रहस्य को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी? या फिर यह नगर हमेशा इतिहास, विज्ञान और आस्था के संगम पर खड़ा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा? एक बात निश्चित है, द्वारका केवल एक डूबा हुआ शहर नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्मृति का ऐसा अध्याय है जिसने हजारों वर्षों से लोगों की जिज्ञासा को जीवित रखा है। शायद यही कारण है कि द्वारका की कहानी आज भी उतनी ही रोमांचक लगती है जितनी सदियों पहले रही होगी। अगले भाग में हम इस रहस्य का निष्कर्ष, आधुनिक शोध और दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देने वाला समापन प्रस्तुत करेंगे। आज जब हम द्वारका के रहस्य को देखते हैं, तो हमारे सामने 3 अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। पहला, धार्मिक ग्रंथों का वर्णन, दूसरा, पुरातत्व और विज्ञान के प्रमाण, और तीसरा, उन दोनों के बीच मौजूद अनेक अनसुलझे प्रश्न। यही तीनों बातें मिलकर द्वारका को दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राचीन नगरों में शामिल कर देती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक मिले प्रमाण यह अवश्य संकेत देते हैं कि गुजरात के समुद्री तट पर प्राचीन मानव बस्तियां और समुद्री गतिविधियां मौजूद थीं। समुद्र के भीतर मिली पत्थर की संरचनाएं, लंगर और अन्य अवशेष इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये सभी अवशेष महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण की द्वारका ही हैं। इस विषय पर शोध आज भी जारी है और भविष्य में नई खोजें हमारी समझ को और स्पष्ट कर सकती हैं। दूसरी ओर करोड़ों लोगों की आस्था में द्वारका केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की पवित्र राजधानी है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर पहुंचते हैं। उनके लिए यह स्थान केवल इतिहास नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इतिहास हमें प्रमाणों के आधार पर सोचने की शिक्षा देता है, जबकि आस्था हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। जब दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो वहां रहस्य अपने आप जन्म लेता है। द्वारका भी ऐसा ही एक रहस्य है, जहां समुद्र की लहरें हर दिन किनारे से टकराती हैं, लेकिन अपने भीतर छिपे इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताती।
कल्पना कीजिए कि यदि भविष्य में समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा शिलालेख, कोई राजमहल, कोई मंदिर या कोई ऐसा प्रमाण मिल जाए जो स्पष्ट रूप से महाभारत कालीन द्वारका से जुड़ा हो, तो भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय खुल सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमें उपलब्ध प्रमाणों और परंपराओं दोनों को संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। शायद द्वारका की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह हमें केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि प्रश्न पूछना भी सिखाती है। क्या हर पौराणिक कथा के पीछे इतिहास छिपा होता है? क्या विज्ञान भविष्य में उन घटनाओं को समझ पाएगा जिन्हें आज हम केवल आस्था के रूप में जानते हैं? और क्या समुद्र की अथाह गहराइयों में अभी भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं? इन सवालों के उत्तर भविष्य के शोध ही देंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका की कहानी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। समुद्र की हर लहर मानो यह याद दिलाती है कि इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह केवल समय की परतों और प्रकृति की गहराइयों में छिप जाता है और फिर किसी दिन नई खोजों के साथ हमारे सामने लौट आता है। यदि आपको इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं और भारत के रहस्यमयी स्थलों की ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके अनुसार क्या द्वारका वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वही नगरी थी, या समुद्र के नीचे मिले अवशेष किसी अन्य प्राचीन नगर के हैं? अपनी राय कमेंट में अवश्य साझा करें।